शुरुआत यमुनानगर से आ रही अहम खबर से। यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर अचानक हाथियों का जोड़ा पहुंच गया। दरअसल हाथियों को देखकर मौके से गुजर रहे बाइक और कार चालक वापस मुड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे और हालांकि सड़क पर पहुंचे गजराज मस्ती करने के मूड में थे। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि हाथी बड़े आराम से जंगल से निकलकर सड़क पर पहुंचा, जहां कुछ देर चहलकदमी की और इस दौरान किसी भी राहगीर और वाहन चालक को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रामीणों ने हाथियों के हाईवे पर पहुंचने की सूचना वाइल्ड लाइफ टीम को दी, जिन्होंने हाथियों को सड़क से हटाकर वापस जंगल की तरफ मोड़ा। और दरअसल यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में उत्तराखंड और हिमाचल की सीमाओं से हाथी आ जाते हैं और अपना पड़ाव डालते हैं। कई बार रास्ता भटककर हाथी सड़क पर भी आ जाते हैं। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कंवरपाल गुर्जर ने लोगों से भी हाथियों के प्रति ममता का, आदर का भाव रखने की अपील की है। और ये तस्वीरें आप देखिए हाथियों की मस्ती की, ये जो वीडियो है। और चूंकि श्रावण मास चल रहा है इस वक्त और बारिश, और ऐसे में जंगल में कई जगह से भटक कर हाथी सड़क पर आ जाते हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हाथी है इसलिए थोड़ा सा जो गाड़ियों वाले दूसरे लोग जाते हैं घबराहट पैदा होती है। लेकिन अभी तक की कोई ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया। हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, अगर कोई जरूरत होती है तो वो उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन इनके प्रति हमारे मन में भी एक ममता इनके प्रति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हाल किसी के लिए कोई क्रिएट करते। और हाथी राजा की ये मस्ती सड़क पर देखने को मिली। हालांकि कुछ देर के लिए तो वहां पर जो लोग, जो राहगीर थे, सड़क से गुजर रहे थे, उनके जरूर प्राण अटक गए थे और वापस यूटर्न मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। कुलवंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुलवंत, बात करें, हाथी जब सड़क पर देखा लोगों ने तो स्वाभाविक सी बात है वापस मुड़ना वो शुरू हो गए थे, लेकिन हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया वहां पर। कुलवंत, आवाज आ रही है? लगता है कुलवंत से अभी संपर्क अभी नहीं हो पाया है। और एक बार फिर बात करेंगे कुलवंत से, क्या, कैसे और किस तरह से उन्हें जंगल में वापस भेजा गया, वाइल्ड लाइफ टीम ने क्या किया और आगे के लिए, क्योंकि हाईवे यहां से आगे जाने का रास्ता यही है, बरसात का मौसम है और ऐसे में कई बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है। वाइल्ड लाइफ टीम ने या वन विभाग इसके लिए क्या कोई एहतियाती कदम उठाएगा, या फिर यहां से गुजरने वाले लोगों को स्वयं एहतियात बरतना होगा आगे आने वाले समय में? और एक बार फिर हमारे साथ कुलवंत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। कुलवंत, हाथी सड़क पर आए जरूर, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हाथियों ने? जी जी सर, बिल्कुल। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा और हिमाचल की सीमाओं पर कलेसर जो पार्क, नेशनल पार्क है, वहां पर जो हाथी हैं आजकल खूब मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में जो आजकल बारिश का मौसम बना हुआ है, वो जिसकी वजह से जो हाथी हैं वो हाईवे पर आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सड़क के ऊपर चलते हैं। वहां पर जो आने जाने वाले आवाजाही है, जो ट्रैफिक है, वो सिर्फ अपनी गाड़ियां रोककर सिर्फ इनको देखकर मौज मस्ती करने में लगी रहती है और अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में शूट करने पे लगी रहती है। जी, लेकिन अगर कुलवंत बात करें, वाइल्ड लाइफ टीम को लोगों ने इन्फॉर्म किया, क्योंकि लोग यूटर्न लेकर के जाने लगे थे। डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कई जगह से हाथियों की हिंसक घटनाओं की भी खबरें आती रहती हैं सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स पर भी। लेकिन वाइल्ड लाइफ टीम ने किस तरह से इन्हें वापस भेजा? जी, जैसे वहां पर लोग थे जो उनके अंदर एक भय का माहौल था। हाईवे पे जब दोनों तरफ से हाथी आए तो वहां पर सूचना, उनको वाइल्ड को सूचना मिली, अधिकारियों को, और वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो हाथी थे सड़क के ऊपर, उन्होंने उनको इधर उधर किया और उसके बाद जो ट्रैफिक जाम थी वहां से फिर उस ट्रैफिक को धीरे धीरे करके आगे निकाल दिया। लेकिन कुलवंत, अगर बात करें, क्योंकि ये हाईवे है, स्वाभाविक सी बात है, आने जाने का रास्ता यही है, क्या कोई एहतियाती कदम उठाए जाएंगे कि हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर ना आए और कोई भी जानवर? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे वन मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं, उन्होंने भी इस इलाके का कई बार दौरा किया था पहले। उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड की जो टीम है, उनको, विभाग है, उनको भी कड़े निर्देश दिए कि आगे से इस तरह से कोई भी जीव जंतु या हाथी सड़क पर ना आए किसी भी तरह से। और उनको चेतावनी भी दी गई कि इसके लिए सुरक्षा के जो प्रबंध ज्यादा से ज्यादा किए जाएं।
कुलवंत, चूंकि पीछे हाथी काफी चर्चा में रहे, जहां दक्षिण भारत में एक हथनी के साथ जो दुराचार किया गया और उसके बाद हाथियों को लेकर अध्यात्म से भी लेकर जुड़ाव रहता है लोगों में, और हाथी बहुत समझदार जानवर माना जाता है। ऐसे में इस तरह की घटना लोगों के जीवन में कुछ एक रोमांच कुछ क्षण के लिए जरूर भर देती है। और सभी से ये अपील रहेगी कि जब भी आप इस तरह की किसी जंगल क्षेत्र से गुजरें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उनके क्षेत्र में हैं, वो आपके क्षेत्र में नहीं हैं। और यदि आप किसी के घर या किसी के ऐसे टेरिटरी में जा रहे हैं तो आपको उनके हिसाब से काम करना होगा। तो आप कोशिश करें कि आप बचकर निकल जाएं, और इस तरह से कभी यदि सामना हो भी जाए तो थोड़ा सब्र से काम ले। कुलवंत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर यमुनानगर से सामने आई, जहां पर हाईवे पर हाथियों की मस्ती कुछ देर के लिए देखने को मिली। हालांकि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।